गुलामी। मनुष्य मनुष्य के शरीर की सबसे बढ़कर आवश्यकता यह है कि वह शरीर के सत्य नियमों को जाने और गलत विश्वासों से उद्धार पाए, बीमारियों से निकले और उसके शरीर में ताकत पैदा हो। बनाव श्रृंगार के साधनों की, फैशनेबल कपड़ों की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि खुराक, साफ हवा, निरोग व शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है। कीमती कपड़ों में लिपटा हुआ रोगी शरीर किसी काम का नहीं। विख्यात गायिका लता मंगेशकर ने अपने अंतिम दिनों में बहुत बीमार शरीर में और मायूस होकर अस्पताल में ये शब्द फरमाए थे, मेरे पास अकूत संपत्ति होते हुए भी मैं खाने से लाचार हूं। मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य का मिथ्या से उद्धार हो, अज्ञानता तथा अंधकार से रक्षा हो। नेचर में पैदा होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति उसका दृष्टिकोण मिथ्यामूलक ना हो। वह नेचर में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण उसके सत्य नियमों या घटनाओं की ज्योति में करे और इसी प्रकार सही दृष्टिकोण अपनाकर विविध प्रकार की हानियों व दुर्घटनाओं से बच जाए। जब तक हमारा मस्तिष्क मिथ्या विश्वासों से मुक्त नहीं होता, हमारी खैर नहीं है। मनुष्य का दिमाग विज्ञान की अनेक खोजें करके और उनसे लाभ उठाकर भी मिथ्या विश्वासों में ग्रस्त है। अनेक जन डीएससी डीसी होकर भी निजी जीवन में मिथ्या विश्वासों के बड़े गुलाम हैं। हमारे दिमागों को मिथ्या विश्वासों के ताले लगे हुए हैं, मिथ्या विश्वासों का जंग लगा हुआ है। हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे किसी काम नहीं आती। यूं तो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझता है, बड़ी डींगे मारता है, सूरमा बना रहता है, परंतु जब कोई विश्वासों का मामला आ जाता है तो उसकी सारी बहादुरी गायब हो जाती है और वह भीगी बिल्ली बन जाता है। मिथ्या विश्वासों के सम्मुख सरे तस्लीम खम हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि इन मिथ्या विश्वासों की उत्पत्ति का क्या कारण है। भगवान देव आत्मा ने यह ज्योति प्रदान की है कि मिथ्या विश्वासों की उत्पत्ति नीच सुख अनुरागों से होती है। मनुष्य अपने सुखों की प्राप्ति जिन साधनों, सामानों या अस्तित्वों से होने विश्वास करता है, उसके प्रति मिथ्या विश्वासी बन जाता है। दुखों से बचने के उपायों या साधनों पर झट मिथ्या विश्वास कर लेता है। सुखों को पाने और दुखों से बचने की लालसा मनुष्यों को मिथ्या विश्वासी बनाती है। जब मनुष्य नेचर में होने वाली घटनाओं के प्रति विज्ञान मूलक दृष्टि को नहीं अपनाता तो वह बहुत डरता है। उसे कोई बीमारी आ घेरे, कोई मुसीबत आन पड़े, कोई दुख उसे आ घेरे तो वह इन दुर्घटनाओं के कारणों को खोज कर उसे दूर करने के स्थान में कल्पित देवी देवताओं के पीछे भागता है। परिवार में होने वाली प्रत्येक शुभ घटना या दुर्घटना मिथ्या विश्वासों की एक लंबी लड़ी चालू कर देती है। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो अपने दरवाजे पर हरे पत्ते आदि लटका देते हैं। इसकी तह में यह बात होती है कि सबको पता चल जाए कि हमारे लड़का हुआ है और हमारे घर कोई ना आए, इसलिए कि कोई जादू टोना करके हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचाया जाए। बीमारी और सेहत के नियमों से कैसी अज्ञानता। यदि बच्चा बीमार हो जाए तो यह विश्वास कर लेते हैं कि बच्चे को नजर लग गई है,
इसलिए माताएं अपने बच्चों को नजर से बचाने के लिए उसके माथे पर काली का टीका लगा देती हैं। सुंदर सेहतमंद बच्चों को तो लगाते ही हैं, काले कलूटे व बहुत कमजोर बच्चों को भी लगाती हैं, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है। यदि कोई उनके बच्चे को देखकर उसकी प्रशंसा में कहे कि आपका बच्चा तो बहुत स्वस्थ व खूबसूरत है, तो बुरा मानते हैं और उसके जाने के बाद उसके पैरों की मिट्टी उठाकर आग में डालते हैं। बच्चे के ऊपर से मिर्चे मारकर आग में डालते हैं। गंदा ताबीज करा कर उसके गले में या बाजू में बांध देते हैं। बीमारी से बचाने का कैसा मिथ्यामूलक उपाय! कोई मनुष्य बच्चे का मुंडन तथा कथित देवी के द्वार पर जाकर कराता है और समझता है कि सेहत का बीमा करवा लिया जाता है। हफ्ता हफ्ता बारी नहीं आती, स्वयं बीमार हो जाते हैं। गर्मी में बच्चा बीमार हो जाता है, कीमती चीजें गुम हो जाती हैं। पर मुंडन देवी के यहाँ जाकर करवाना है, वरना बच्चा नहीं जिएगा। एक बीए बीएड लड़की है और उनके पति बैंक में अच्छी पोस्ट पर है। वह अपने बेटे का मुंडन करवाने देवी पर गए। वहां गर्मी धूप व बेआरामी के कारण बच्चा बीमार हो गया। वह दोनों भी अस्वस्थ रहे। एक कीमती मोबाइल गुम हो गया। एक बहुत कीमती साड़ी बारिश में भीग कर खराब हो गई। पैसे और समय की हानि को छोड़कर बच्चा इतना बीमार हो गया कि यदि समय पर भाग दौड़ ना की जाती तो बच्चे के बचने की भी आशा नहीं थी। जब यह कहा गया कि देवी पर जाकर आपको इतना नुकसान हो गया है, आपको क्या लाभ मिला, तो कहते हैं ऐसा ना कहिए, हमारी ओर से ही देवी माता के प्रति कुछ भूल हो गई होगी, अन्यथा हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु देव समाज के एक एक सेवक को भगवान देवात्मा ने ऐसा नैतिक साहस प्रदान किया है कि वह इस मिथ्या से ऊपर हो जाते हैं और मिथ्या विश्वासों को चैलेंज करते और परास्त करते हैं। एक सेवक ने एक बेटे का मुंडन घर पर ही करवा लिया। उनकी पत्नी रोने लगी, हाय बाप बेटे में से कोई एक मर जाएगा। परंतु हमने देखा कि श्रीमान जी व उनके पिताजी सही सलामत रहे, जबकि उनकी माता जी उनसे पहले परलोक सिधार गई। इस घटना से हम इस मिथ्या संस्कार के मिथ्यापन को भली भांति जान सकते हैं। विवाह शादियों के अवसर पर अनेक गलत रस्म रिवाज करते हैं। विवाह आरंभ होते ही मिथ्या देवी देवताओं को मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके सिर पर सेहरा मोड़ बांधा जाता है। हाथों पैरों में पता नहीं क्या क्या कुछ बांधा जाता है। तलवार हाथ में दी जाती है और दूल्हे का पूरा कार्टून बना दिया जाता है। बहू को उतारते समय पता नहीं क्या कुछ शगुन किए जाते हैं। विदा करते समय और ही तमाशे होते हैं। जब कोई गाड़ी या कार पर बैठकर जाने लगता है तो इसके पहियों पर पानी डाला जाता है और दुर्घटना से मानो सुरक्षित कर दिया जाता है। हाँ भाई हाँ। ब्याह शादी के अवसरों पर किए जाने वाले मिथ्या विश्वासों का आधार कई बार बड़ी ही बुद्धि और बेतुकी बातें होती हैं। एक बार एक नई बहू जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि उसे डोली में से उतारने से पहले उसकी सास ने बिल्ली टोकरे के नीचे बंद कर दी है। उसने इसे रीति रिवाज का एक अंश जानकर अपने दिल में संभाल रखा। अब इस बहू के लड़का हुआ और उस लड़के की शादी की गई, तो उसने भी अपनी बहू की डोली आने पर बिल्ली की खोज शुरू की। बहू को उतारने में देर हो रही थी। पुरुषों ने आवाज दी, क्या कर रही हो, बहू को डोली से उतारो। वह बोली, ठहरो, बिल्ली तो टोकरे में बंद कर दूं, यह हमारे यहाँ का शगुन है, कमबख्त बिल्ली ही नहीं मिल रही। यह बात उसकी सास ने सुनी। वह बोली, बहू, बिल्ली को टोकरे के नीचे बंद करने का रिवाज या शगुन कोई नहीं है। मैंने तो इस ख्याल से कि बिल्ली कहीं मिठाई दूध व अन्य खाने की वस्तुएं जूठी ना कर दे, रसोई से बाहर निकलते समय बिल्ली टोकरे के नीचे बंद कर दी थी। बहू को उतार लाओ।
कोई घर से जाए तो उसके जाने के बाद कपड़े नहीं धोते, झाड़ू नहीं देते। मेरे पास एक लड़की कुछ समय रही। रात को हमने छोलिया खाया और कूड़ा कमरे में बिखर गया। मैं झाड़ू से साफ करने लगी तो कहती है, यह क्या कर रही हो? रात को कमरे में झाड़ू दिया जाता है? मैंने कहा क्यों? कहती है, घर की सुख समृद्धि पर झाड़ू फिर जाता है। और यदि साफ करना जरूरी है तो कूड़ा कोने में रख जाकर रख दीजिए, बाहर मत फेंकिए। पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों में बड़े मिथ्या विश्वास देखे जाते हैं। लेखक लिखता है, एक मेरी परिचित लड़की परीक्षा के दिनों में काली सलवार पहनती थी। एक लड़की ने मुझे बताया कि वह परीक्षा के दिनों में प्राय 1.5 महीना सिर नहीं धोती। इतना मैला सिर रखकर चाहे पहले वाली बुद्धि भी मारी जाए। परीक्षा के हाल में प्रवेश करते समय कौन सा पांव पहले अंदर रखा जावे? परीक्षा से पहले पूजा की जाती है। एक घटना तो बहुत ही दिलचस्प है। मुझे मेरी एक परिचित लड़की ने बताया कि आज पेपर बहुत अच्छा हुआ। जिस प्रश्न की तैयारी के समय गधे के बोलने की आवाज आए, समझो वह प्रश्न तो अवश्य आएगा। मैं इस बात को सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि यदि गधा ही इतना अच्छा गैस लगाता है तो उसे गधा ना कहकर प्रोफेसर कहना चाहिए। मकान बनाने के समय मिथ्या विश्वासों का बड़ा जोर रहता है। देवी देवताओं को ध्याती हैं कि हमारा मकान देवी देवताओं को ध्याते हैं कि हमारा मकान बहुत मजबूत व सीधा बने। फिर इंजीनियरों की क्या जरूरत है? सुंदर मकान बनाकर उस पर डायन की काली तस्वीर लगा देते हैं ताकि नजर ना लग जाए। मैं राजस्थान के गांव में गई, मुझे बताया गया कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारे गांव में एक भी चौबारा नहीं था। लोग विश्वास करते थे कि जो चौबारा बनाएगा उसकी सुख समृद्धि एवं पारिवारिक जन नष्ट हो जाएंगे। एक जन ने हिम्मत करके चौबारा बनवा लिया। उसके कारोबार में घाटा पड़ गया और परिवार का मुखिया बीमार होकर मर गया। उन्होंने डर कर बनाया हुआ चौबारा गिराया, तब जाकर वह शांति से बैठे। चौबारा न डालकर भी लोग धड़ाधड़ मरते हैं, काम काज में घाटे भी पड़ते हैं। फिर पाकिस्तान से आए लोगों ने चौबारे बनाए। जब उनकी कुछ हानि नहीं हुई तब औरों के हौसले बढ़ गए और अब कहीं कहीं उस गांव में चौबारे नजर आ रहे थे। धर्म के नाम पर अनगिनत मिथ्या विश्वास सारे संसार में फैले पड़े हैं। देवी द्वारों, नाथ द्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की भारत में कोई गिनती नहीं है। और सुखों को लाभ करने और दुखों से बचने के लिए पूजा पाठ, दान पुण्य, कीर्तन, दर्शन की कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जोत जलाते हैं, कढ़ाइयाँ करते हैं, रोट पकाते हैं, हनुमान के और संतोषी माता के व्रत किए जाते हैं और जगह जगह रिकॉर्ड बजते सुनाई देते हैं। करती हूँ व्रत तुम्हारा स्वीकार करो माँ, मझधार में है किश्ती बेड़ा पार करो माँ। सैकड़ों पर्चे कार्ड लिखकर दूसरों के पास भेज देते हैं और यह विश्वास फैलाया जाता है कि जो जन पर्चा या कार्ड मिलने पर आगे बहुत बड़ी संख्या में कार्ड नहीं बांटेगा उसका अनिष्ट होगा, आदि आदि। कारोबार में मनुष्य बहुत मिथ्या विश्वासों का सहारा लेते हैं। तराजू को राखी बांधते हैं, बइयों को धूप देते हैं। एक स्त्री कहने लगी कि यहाँ मैं एक सयाने के पास गई ताकि पता लूं कि हमारी दुकान पर कौन से परलोकवासी वह भूत प्रेत की छाया है, क्योंकि जब से हमने दुकान की है मेरे पति और मेरा बच्चा बीमार रहते हैं और ग्राहक कम आते हैं। सियाने ने बताया, आपकी दुकान के चारों कोनों पर शहद के मूल खून में भिगोकर दबाए हुए हैं। जब तक पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करोगे यह ठीक नहीं होगा। उनके देवर व जेठ जो उनके पास ही खड़े थे वह बोले, क्या कह रही हो? सारी लाइन में आपकी दुकान में ग्राहक अधिक आता है तथा सबसे ज्यादा आपकी कमाई है। मैंने कहा, रही बीमारी की बात, आपके धर्मपति ने नया काम होने के कारण अधिक मेहनत की है। ज्यादा ध्यान से वह अधिक समय देकर काम करते हैं। माल लेने बाहर दूर दूर जाना पड़ता है।
सैर वर्जिश के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए सेहत खराब रहती है। बच्चा पढ़ता भी है और दुकान पर भी काम करता है, उस पर अधिक बोझ होने के कारण कमजोर रहता है। ना किसी देवी देवता का कोप है, ना भूत प्रेत की छाया। मिथ्या विश्वास की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये विश्वास इतने अधिक और इतने गहरे हैं कि इनसे शीघ्र मानवता का उद्धार होने की आशा दिखाई नहीं देती। पापी का तो उद्धार होना फिर भी आसान है, मिथ्या विश्वासी को सत्य ज्ञान देना व उसका भला करना अत्यंत कठिन काम है। भगवान देवात्मा ने यह अत्यंत कठिन कार्य करना शुरू किया है। उन्होंने किस्मत, पुनर्जन्म, मिथ्या देवी देवताओं, ईश्वर, अल्लाह या खुदा और स्वर्ग नरक आदि के महाभयानक मिथ्या विश्वासों से अधिकारी मनुष्यों का उद्धार कर दिया है, उनके अनुचित भय से मोक्ष दिलाई है। हमारे एक साथी यूपी में रहते हैं, उनकी पत्नी को दिमागी तकलीफ हो जाया करती थी। यूपी के एक मुसलमान ने इनका इलाज करने के लिए एक ताबीज दिया, जो इनके बाजू में बांध दिया गया। हर साल वह मुसलमान उसे नया यानी कि रिन्यू करने आता था और पैसे ठग कर चलता बनता था। वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। जब उन्होंने भगवान देवात्मा की शरण प्राप्त की, तब उन्हें यह समझ में आया कि यह तो दिमागी तकलीफ है, जो डॉक्टरों से इलाज करवाने से राजी होगी। उन्होंने ताबीज तोड़कर फेंक दिया। जब मुल्ला जी अपने वार्षिक दौरे पर ताबीज रिन्यू करने आए, तो उनके बेटों ने कहा, हमने रिन्यू नहीं कराना। मुल्ला जी ने कहा, तुम्हारी माता जी को भूत तंग करेगा। वह बोले, तुम अपने भूत को छोड़ दो, देखें वह हमारा क्या बिगाड़ता है। पहले तो हम ही उसे भगा देंगे, अगर ज्यादा ताकतवर हुआ तो हम देव समाज से कर्मचारी मंगवा लेंगे, वह तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसके बाद फिर कभी उन्होंने ताबीज नहीं पहनाया। इन महाभयानक और महाहानिकारक झूठे विश्वासों और रीति रिवाजों से मनुष्यों का उद्धार करके भगवान देवात्मा ने उन्हें बहुत बड़ी गुलामी से आजाद किया है। आप सबका शुभ हो, धर्म संबंधी का शुभ हो सबका। धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत बहुत शुभ हो, बहुत सुंदर लेख था हमें मिथ्या से निकालने के लिए। जब मैं सुन रही थी तो कुछ कुछ लगता था कि हमने भी ऐसा कुछ किया हुआ है। ऐसे कुछ रीति रिवाज, रात को झाड़ू नहीं फेरना या बिल्ली रास्ता काट जाए, तो ऐसे कुछ कुछ हमारे अंदर भी थे। पर ये काफी 20 25 30 सालों से निकल गए हुए हैं ये वाले विश्वास। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ध्यान से सुना। तो शुभकामना करते हैं, हे भगवान आपका शुभ हो। आपको कोटि कोटि नमन। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य महान पूर्वजों का परलोक में हर प्रकार से शुभ हो। आपके